हवन के माध्यम से जो आध्यात्मिक लाभ होता है वो लाभ तो है ही, क्योंकि ये हवन यज्ञ कर्म के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति हो सकता है। ऐसे यज्ञ कर्म को एक तो संकीर्तन यज्ञ जो कली के लिए ये योग धर्म बताया गया है, भगवान नाम की कीर्तन, और दूसरा यज्ञ होता है हवन कर्म। और यज्ञ का अर्थ यहाँ निर्दिष्ट कर्तव्य को भी यज्ञ कह सकते हैं। लेकिन ये हवन कर्म जो है, हवन कर्म यह हवन जो कर्म की सृष्टि जो हुआ, यह कर्म की सृष्टि आदि काल में, सृष्टि के आदि काल में स्वयं देवता आदि ने विराट पुरुष भगवान श्री नारायण की प्रसन्नता हेतु यह कर्म सबसे पहले किया था। उसके बाद यज्ञ की विविध शाखाएं हो गए। हवन कर्म भी यहाँ अश्वमेध यज्ञ से लेके हमारे षोडश आदि संस्कार के क्रम तक करने वाले अनेक यज्ञ के विभाजन किया गया है। तो यह यज्ञ कर्म से जो आध्यात्मिक लाभ होता है वो यज्ञ जगह है, वो साधक के लिए यज्ञ अपनी जीवन की अभिन्न अंग है। फिर हवन या यज्ञ कर्म की कुछ भौतिक फायदे भी मिलते हैं। जैसे हवन या यज्ञ के दौरान किए जाने वाली जो आहुतियां होते हैं, जो आहुति वायु को शुद्ध करती है, वातावरण में एक प्रकार की सकारात्मक जो ऊर्जा फैलाती है। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा यज्ञोपैथी नाम करके उपचार पद्धति की भी विकास हो रही है। तो हवन व यज्ञ ये हमारे धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होता है जो वैदिक काल से जो है प्रचलित है। ये अनुष्ठान मुख्य रूप से अग्नि की पूजा और उसमें विभिन्न सामग्रियों की आहुति देने से संबंधित है, और वो अग्नि के माध्यम से भगवान नारायण एवं अनेक वैदिक देवताओं को वो आहुति की सामग्रियां हम अग्नि के माध्यम से भेंट करते हैं। तो हवन का उद्देश्य तो आध्यात्मिक है, ये परमार्थिक है हवन की उद्देश्य। फिर भी इसका लौकिक भी कुछ जो महत्व भी है, जिसको आजकल के लोग वैज्ञानिक महत्व भी कहते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो सबसे पहले जो है हवन के माध्यम से वायुमंडल की शुद्धिकरण हो सकता है। हवन में प्रयुक्त हवन सामग्री जो है गाय का घी, लकड़ी, हवन की अनेक सामग्री, जड़ी बूटी आदि जब अग्नि में आहुति दी जाती है, जलकर विशिष्ट जो धुआं निर्माण होता है, यह धुआं वातावरण में मौजूद हानिकारक जो बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु आदि को नष्ट करता है। यह व्यवहारिक रूप से हम लैब से भी, मतलब प्रयोगशाला में भी इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। और हवन के दौरान जो उत्पन्न होने वाला धुआं है वो वायुमंडल को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि हवन में प्रयुक्त जो औषधि, जड़ी बूटियां एवं गाय के घी धुएं में जो जब प्रवाहित होता है तब क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरल गुण से युक्त होता है, जो हवा में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने में और पर्यावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है हवन से। हवन के दौरान उत्पन्न होने वाली जो धुआं है, ऐसे तत्व होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करती है, और जो ओजोन लेयर डिप्लीशन आदि हो रहा है उसको कम करने में हवन से हमें मदद मिलता है। जलवायु परिवर्तन और ये ग्लोबल वार्मिंग आदि जो है, इनसे लड़ने के लिए जैसे पेड़ लगाना आवश्यक है, ऐसे ही हवन करना भी नितांत आवश्यक है। जो हवन सामग्री हम प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से जो गाय का घी आदि, ये जलने से वातावरण में ऑक्सीजन की स्तर जो है वो बढ़ता है। और कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से यह मिला है, यह तथ्य पुष्टि करते हैं कि हवन के दौरान जो उत्पन्न धुआं में अधिक ऑक्सीजन मौजूद होता है। यह कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से भी अभी मिला है। यह तथ्यगत रूप में अभी की आज के विज्ञान भी यहाँ तक पहुंचा है
कि हवन से हमें फायदा मिलता है, भौतिक फायदा। अब आध्यात्मिक फायदा के स्तर तक तो उनकी अभी तक बुद्धि पहुंची नहीं है, बुद्धि की पहुंच वहां तक हुआ नहीं, फिर भी चलो भौतिक भी हो मानने लगे हैं कि यज्ञ से फायदा मिलता है। और देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी इसका गहरा प्रभाव रहता है। जैसे तनाव का कम करना, हवन के दौरान उच्चारित मंत्र, जैसे हम जगत में देखा जाए तो ऊर्जा के संबंध में, एनर्जी के संबंध में हम कुछ भी अध्ययन करते हैं तो एनर्जी में हम जो हीट एनर्जी कहते हैं, जो यज्ञ में प्रयोग होता है, अग्नि के रूप में जो साउंड एनर्जी है वो रहता है, मंत्र के रूप में वहाँ प्रयोग होता है। तो ये जो है, जो भौतिक ऊर्जाएं हैं, ये सब की मैनिपुलेशन वहाँ पे होता है। तो उसको सही ढंग से उसको मैनिपुलेट करके प्रयोग किया जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा, उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव रह जाएगा। तो हवन के दौरान जो उच्चारित मंत्र और वातावरण में फैला हुआ जो सुगंधित धुआं आदि से मानसिक शांति और स्थिरता जो प्राप्ति होती है, यह तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्थितियों को कम करने में सहायक रहता है। और हवन के धुआं में अनेक प्रकार के जो औषधीय गुण रहते हैं जो श्वसन तंत्र का शुद्ध करता है। और ये अस्थमा आदि अन्य स्थान के धुआं पे रहने से अस्थमा की वृद्धि होती है, लेकिन यज्ञ के धुआं में रहने से ये अस्थमा आदि अन्य जो श्वसन रोग है इनकी लक्षण कम करने में सहाय होता है। और ऊपर से जो सुगंधित धूम्र का जो प्रभाव होता है, जो अरोमा थेरापी कहते हैं आजकल लोग, कि हवन के दौरान उपयोग किए जाने वाली जड़ी बूटियां एवं अन्य सामग्री जैसे कपूर, चंदन, गुलगुल आदि सुगंधित धुआं जो उत्पादन करते हैं, ये धुआं को लोग आजकल अरोमा थेरापी कहते हैं और अरोमा थेरापी के रूप में काम करता है, जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में सहाय रहता है और कीट प्रतिरोधी भी रहता है। जैसे हवन के दौरान उत्पन्न धुआं अनेक प्रकार के कीट, मच्छर आदि भगाने में भी सहायता रहते हैं। इसमें प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी जो गुण होता है वो घर की आसपास के वातावरण जो है उसको शुद्ध और सुरक्षित रखता है। और चिकित्सकीय लाभ, जिसको आजकल लोग यज्ञोपैथी कहने लगे हैं, वातावरणीय रोगाणुओं का नाश करने में हवन सामग्री उपयोग करने से, औषधीय पौधों के धुआं से यह गुण जो मिलता है, हवा में जो हवा में मौजूद रोगाणु जो है इनको नष्ट करने में सक्षम होता है। और इसमें वातावरण की स्वच्छता, मधुरता मिलती है और संक्रामक रोग का फैलाव कम होता है। और हवन के दौरान उत्पन्न विशिष्ट जो धुआं से प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने में सहाय सिद्ध होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हवन या यज्ञ वैज्ञानिक महत्व जो है वो भौतिक और लौकिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यद्यपि हवन की यजन आध्यात्मिकता और धार्मिकता के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जब हम यज्ञ आदि करते हैं उसमें क्या है कि समस्त जो वैदिक नियम और जो अनुशासन है उसका परिपालन होना चाहिए। ये इतना करने से वातावरण की शुद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार एवं संक्रामक रोग की रोकथाम आदि में यह अवश्य भी सहाय सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिकता और धार्मिकता की दृष्टि से तो यज्ञ अनुष्ठान के महत्व इतना है कि ये ऐसे ही 2 मिनट 4 मिनट में इनका महत्व सिद्ध नहीं किया जा सकेंगे हम। लेकिन क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका एक महत्व है। यह आधुनिक समाज में इसका प्रासंगिकता और भी ज्यादा दिखाई देता है। हरे कृष्ण।